ये सुमित कुमार मेहता जी हैं। ये रानीगंज के बगल में मिर्ज़ापुर कोई जगह है, वहाँ से ये मेरे घर पर आया है बिहरिया पंचायत में, और यहाँ हमसे मिला है। और यह जानकारी हमको दिया कि यूपी का बच्चा का बहाली बिहार में होता है, जो नहीं होना चाहिए। यूपी का, झारखंड का, बंगाल का नहीं होना चाहिए। और सारा जानकारी आपको सुमित जी आपको देगा। आप बताइए सुमित जी। पहले चाचा जी आपको बहुत बहुत आपको प्रणाम है कि आप हमको टाइम दिए, क्योंकि हम सब मिलना चाह रहे थे, आपका वीडियो पूरा देखते थे सब दिन से। और बिहार में जो हम लोग का शिक्षक बहाली हुआ है और भी कोई बहाली होता है, सब राज्य में है कि वहाँ के स्थानीय निवासियों को आरक्षण का लाभ मिलता है। और बिहार में क्या होता है कि अदर स्टेट के लोग यहाँ आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें डोमिसाइल नीति का जो हटाया गया था शिक्षक बहाली में, वो चीज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिहार का हक है, बिहारियों का हक है यहाँ के नौकरियों पे और यहाँ के शिक्षक बहाली पे और भी सरकारी नौकरी पे। लेकिन हमारे नेताओं का देखिए कितना दुर्भाग्य है, जब डोमिसाइल नीति यहाँ पे लागू था उसको हटवा कर शिक्षक बहाली किया गया, जिसके 3 लाख शिक्षक बहाली हुआ, उसमें कि 75 से 70 हज़ार सिर्फ पहले शिक्षक आ गए और दूसरे राज्य के भी शिक्षक आए, क्योंकि डोमिसाइल नहीं था। और हम लोग का क्या कहना है कि हम लोग सिर्फ बिहार के बच्चे हैं, हम आपको मंत्री, विधायक और सांसद बनाते हैं, चुनते हैं, और आप हमारा ही वोट लेकर विधानसभा में डोमिसाइल नीति का विरोध कर रहे हैं। क्यों हम आपको मंत्री वोट क्यों दिए? इसीलिए कि हमारा ही वोट लेकर हमारे अगेंस्ट में हो जाइए। हम लोग तो कभी ऐसा नहीं सोचे थे। अभी 2025 का विधानसभा होगा, यही मंत्री विधायक आएंगे हमारे द्वार पे कि वोट दीजिए। क्यों वोट देंगे जब हमारा ही वोट लेकर हमारा विधानसभा में आप विरोध किए हैं डोमिसाइल नीति का? किसी विधायक ने डोमिसाइल नीति का प्रस्ताव आपके समक्ष रखा तो आप क्या किए? उसका विरोध कर दिए। क्यों विरोध किए? हम जानना चाहते हैं, हमारा हक को आप बिहार के बाहर के बच्चों को क्यों देना चाह रहे हैं? जो हमारा अधिकार है, जो हम लोग पटना में आंदोलन करते थे, लड़ाई लड़े हैं, इतना दिन लाठी खाए हैं पुलिसों से, क्योंकि बिहार के बच्चों आपको बीच में रोकेंगे हम। पटना में लाठी में आया था कोई मेहता, आप ही हैं क्या? जी जी, सुमित मेहता, अररिया जिला से हम लोग जाते थे। 200 आदमी को लेकर दिखा रहे थे वीडियो में। आप ही हैं? जी जी, हम ही हैं। अच्छा। तो हमारा कहना है आपसे, आपको पूरा बिहार देख रहा है, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं अपने समाज के, हम किसी अभी अभ्यर्थियों को नहीं कह रहे, समाज के माता पिता कहना चाह रहे हैं, आप जो वोट देते हैं एक पार्टी के लिए वोट देते हैं, जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस, किसी भी, उस पार्टी को आगे बढ़ाना है। लेकिन कभी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे हैं कि हम जो वोट देते हैं, वो जो दरवाजे पे आते हैं मंत्री विधायक, कभी उनसे पूछे हैं कि आप डोमिसाइल नीति का विरोध क्यों किए विधानसभा में? क्योंकि वो हमारे बच्चे का अधिकार का बात है। अपने मंत्री विधायक के बच्चे सांसद बन जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे मंत्री विधायक के झंडा ढोते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसका अधिकार का जान नहीं रहे कि मेरा अधिकार उससे कैसे लिया जाए। आप उससे मांग कीजिए कि नहीं, हमारा वोट लेकर हमारे बच्चे का अधिकार, आप दूसरे यूपी, झारखंड, केरल के बच्चे आ रहे हैं यहाँ बिहार में शिक्षक बन रहे हैं, यहाँ के बच्चे कहाँ बन पा रहे हैं? वहाँ डोमिसाइल नीति है, यूपी में है, झारखंड में, अरुणाचल में है, केरल में है, सब जगह डोमिसाइल नीति है। वहाँ के स्थानीय बच्चों को नौकरी मिलता है, यहाँ के बच्चों को नहीं मिलता है। इसका मतलब नीतीश कुमार ये काम गलत किया है, एकदम गलत किया है। इसमें जो भी सहयोगी हैं वो भी गलत किए हैं, किसी भी पार्टी के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब वोट आपका बिहार का बच्चा देता है, बिहार के युवा देता है, बिहार के अभिभावक देते हैं, माता पिता देते हैं, तो नौकरी बिहार के बच्चे को क्यों नहीं मिलेगा? उसका अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? ये बात अगर आप किसी को बोल दीजिएगा तो बोलेगा ये राजनीति कर रहा है। राजनीति नहीं कर रहा है। थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कि आपके घर में 2 बेटा बेटी है, आप उसका नौकरी नहीं होता है 1 नंबर 2 नंबर से, अगर डोमिसाइल नीति होता तो वो आपके घर में 2 नौकरी तो होता। और ये इलेक्शन 2025 में बोलेंगे बिहार गरीब राज्य है, 3 लाख शिक्षक बहाली करने की बारी आई तो पूरा देश में ढिंढोरा पीट दिए कि नौकरी है वहाँ चलिए कर लीजिएगा। क्यों? डोमिसाइल नीति हटाकर। ऐसा कौन सा आपदा आ गया था? चलिए उस समय आपको पीएम बनना था, लेकिन अभी तो आपको सीएमए तक बनना है ना, तो फिर डोमिसाइल नीति का विरोध क्यों किया गया? और जो विजय चौधरी जी बोले हैं कि 60% हम आरक्षण दे रहे हैं बिहार में, तो आप आरक्षण दे रहे हैं, उस आरक्षण में भी 50 से 30% फर्जी डोमिसाइल बनाकर यूपी के लोग बोल रहे हैं बिहार के हैं, उसका कोई चेक नहीं करने। 500 टका में आपका कागज बन जा रहा है कि स्थानीय निवासी यहाँ के, उसका कोई चेक करने वाला नहीं है। उसको लेकर हम केस किए हुए हैं पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में, उसका सुनवाई ये लोग नहीं करवा रहे हैं।
यही नीति के खिलाफ, क्योंकि बिहार को बिहारियों का हक मिले, इसके लिए अगर हम केस किए हुए हैं। वहाँ भी लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार के आप बुद्धिजीवी लोग हैं और समाज आपको देखता है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हमारा मदद कर दीजिए और बिहार के बच्चों का मदद कर दीजिए। नहीं, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हमको लगता है कि यह काम नहीं होना चाहिए, और हम तो नीतीश कुमार को भी कहेंगे सावधान आप हो जाइए। देखिए, आप बिहार में वोट लेते हैं तो बिहार के बच्चों को नौकरी दीजिए। 2-4 नंबर से मेरा शिक्षक बहाली में नहीं हुआ, छूट गया। क्यों छूटा? अगर यहाँ के बच्चों को वो आरक्षण का लाभ मिलता, यहाँ के लोगों को हक मिलता, तो आज हम भी शिक्षक बहाली में शामिल हो पाते। ये आपके बात को और उठाएंगे फिर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मनीष भैया को वो स्पेशल बोलिएगा कि बिहार के बच्चों के लिए वीडियो बनाइए, क्योंकि आप भी इलेक्शन बीजेपी के नेता हो गए हैं, आप भी इलेक्शन कैंपेन में जाइएगा और आपसे पूछा जाएगा कि डोमिसाइल नीति पे क्यों नहीं बात करते, आप क्यों नहीं बात करते हैं। मंत्री विधायक, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का मंत्री विधायक जो बनता है नीतीश कुमार के सामने बोलते क्यों नहीं है कि भाई हम जाते हैं विधानसभा में, हमको विरोध करता है बच्चा सब कि हमारा वोट लेकर हमारा ही विरोध कर दिए विधानसभा में, क्यों? उसके सामने बोलिए। जब तक नहीं बोलिएगा तो कोई काम नहीं होगा। चलिए, आपके सर बात को हम रखेंगे, आगे तक ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं ले जाएंगे और इस बात को मनीष जी को खबर करेंगे कि ऐसे आप हम पटना जाएंगे। मनीष भैया से हम मिलना चाहते हैं और इस मुद्दा पे बात और अच्छा से रखना चाहते हैं। आप हमारा मिलन करवा दीजिए मनीष भैया से, ताकि हम अपना हक को ले सकें। ठीक है, आपके बात को हम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते क्या मिल